सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आप सभी को कक्षा 5 का पाठ 13 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है दादी माँ। यह एक कहानी है। तो सबसे पहले हम लोग इस कहानी के माध्यम से बड़े बुजुर्गों की छाया में रहने से होने वाले लाभों के बारे में आपको अवगत कराएंगे। तो आइए जानें। हमें हमेशा अपने बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। जैसे कि कहा जाता है कि हम भले ही जीवन में सफल हो जाएं, परंतु हमारे बड़ों का आशीर्वाद अगर साथ ना हो और उनका प्यार ना हो तो हम सब अधूरे हैं। बड़े व्यक्ति जो हमारे माँ बाप, दादा दादी, काका काकी, नाना नानी, भैया, शिक्षक आदि, इन सब का आदर सम्मान करने से हमें जीवन की ऊंचाइयों को छूने में और सफलता मिलेगी। इसलिए हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए। सम्मान देने से प्यार बढ़ता है और प्यार बढ़ने से आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद मिलने से अत्यधिक सफलता प्राप्त होती है। तो आइए जाने अब पाठ के आधार पर। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यही है कि जरा सी कठिनाइयाँ पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। दादी माँ कहती हैं कि कमजोरी ही है अपनी उनकी, मगर सच भी तो यही है कि कितनी कठिनाइयों को झेली हैं उन्होंने। बीसों गर्मी, कई बरसात और वसंत देखने के बाद भी कभी कभी उनका मन अजीब सा हो जाता है। उन्हें एक शुभचिंतक मित्र मुँह पर उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे उन्हें कमजोर तथा जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं। दादी माँ कहती हैं कि जो उनका ख्याल रखने के नाम पर, उनके साथ छुट्टियाँ बिताने के नाम पर आते हैं, वो उनकी कमजोरियों का भी मजाक उड़ाते हैं। तो वह सोचती हैं कि मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। परंतु फिर भी ये सब सोचने के बाद, मन से हटाने के बाद भी कभी कभी उनके आंखों के सामने वो सारी बातें फिर से वापस आ जाती है। उन्हें लगता है कि जैसे कांवर के दिन आ गए हों, उनके गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा हो। बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेरुए और बनप्याज की जड़ें तथा अलग अलग प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक अलग सी गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया हो और गांव के लड़के किनारे पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। वो बताते हैं कि हर मौसम में अलग अलग प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ ना मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पिट्ठी ना मिले, अफसोस नहीं। पर कांवर के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता। वो कहते हैं कि अगर कांवर के दिन में उन्हें गंधपूर्ण यानी गंध से भरा हुआ झाग भरा जल में अगर उनको कूदने को ना मिले तो ये बहुत बड़ा अफसोस हो जाता उन लोगों को। दो एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वार हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वार जो चढ़ा तो चढ़ा ही गया। लेखक कहते हैं कि उनको हल्की बीमारी पसंद थी, मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ। उनको इस बार ऐसा बुखार चढ़ा कि चढ़ता ही गया। रजाई पर रजाई और उतरा। रात 12 बजे के बाद दिन में वे चादर लपेटे सोते थे। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले शरीर पर सफ़ेद किनारिनी धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर टपके हुए जल की शीतलता आते ही उन्होंने सर पे पैर छुए। आंचल की गांठ खोलकर किसी अदृश्य शक्तिधारी के
चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई, दिन रात चरपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, पर सर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर बुखार का चेक करती रहती थी कि कहीं बुखार उतरा या नहीं उतरा। हांडी में पानी आया ही नहीं, उसे पीपल की छाल से झोंका ही नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान करते थे। यानी दादी माँ उनका इस प्रकार ख्याल रख रही थी कि कोई भी उनके साथ कुछ गलत ना कर सके। दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई भी बीमार होता तो उसके पास पहुंचती है और वहां भी वही काम करती। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती थी। और महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लंगवन और गुड़ मिश्री, जलधार, गुग्गल और धूप सफाई कोई उनके सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती थी। यानी दादी माँ को बहुत सारी दवाइयों के नुस्खे मालूम थे और बहुत सारी बीमारियों का वो छूकर ही बता देती थी। और साफ सफाई उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबुत, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते और कुन्नैन मिक्सचर की शीशी की तिलाई में डर से बुखार भाग ही जाता है। पर ना जाने क्यों ऐसा बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। लेखक कहते हैं कि उनके साथ अभी भी वही सारी घटनाएं होती हैं, मगर अब उनके देखभाल करने के लिए दादी माँ नहीं है। मेस वाले कभी उनके लिए खिचड़ी बना जाते हैं, डॉक्टर आकर उन्हें दवाई दे जाता है, बुखार तो उतर जाता है, मगर ऐसा बुखार वो अब नहीं चाहते। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्सव और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना कर कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है कि एक दिन दोपहर को लेखक घर लौटा। बाहरी निसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सोना होगा धन्नो रुपए मैं सूद के आज दे दें, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। मांगे के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी ना दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। दादी माँ किसी को डांट रही थी और वो उसको कर्ज दी थी, जिसके कारण वो अपनी कर्ज की वसूली कर रही थी। दूंगी मालकिन, जब रामी की चाची कहती है कि दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोते हुए दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकती है। और बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। वो उनके पैरों पर गिरकर रोने लगती है तो दादी माँ उसे हट हट कहकर अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट जाती हैं। जाने दो दादी, मैंने इसे अभिप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। वो उसको हटाने के लिए इस तरह की बात कहते हैं तो दादी माँ कहती है चल चल, चला है समझाने। वो दादी माँ लेखक को भी डांटते हुए कहती है कि तुम मुझे क्या समझा रहे हो। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल गया। एक दिन रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो उन्होंने विहग होकर कहा, उरीन हो गया
बेटा भगवान भला करे, हमारी मालकिन का कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो। देवता है बेटा, देवता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। उसने लेखक ने पूछा कि उस दिन दादी तो आपको बहुत डांट रही थी, फिर इस प्रकार का काम उन्होंने कैसे किया? तो वो कहती है कि वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपए देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। जब लेखक अपनी दादी की इस तरह के बर्ताव के बारे में जानते तो वो हंसते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले ही से औरतें रात रात भर गीत गाती, विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता। उसमें विवाह से लेकर पत्रोपत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी औरतें ही करती हैं। उस वक्त लेखक बीमार होने के कारण बारात में ना जा सकें। उनके ममेरे भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति भी की। दादी माँ भी बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। दादी जी बिगड़ते हुए उन लोगों को कहती है कि लड़कों से क्या पर्दा। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक ना सकी और भंडाफोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? दादी उन लड़कों को भी उसी औरतों की भीड़ में सुला देती और कहती हैं कि लड़कों से पर्दा क्या। और वहाँ पे बैठी सभी औरतों की आवाज़ से लेखक को हंसी आ जाती है। तभी वहाँ देबू की माँ उस चादर को खींचती और दादी से पूछती है कि ये कौन सा बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूँ। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती हो? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभा। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जाकर खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर सब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते। अभयदान मिल जाता। जब कभी भी किसी से कोई गलती होती थी तो वो दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते थे और वो बच भी जाते थे। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियाँ का वात्याचक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। लेखक कहते हैं कि स्नेह और ममता की जो मूर्ति दादी माँ थी, उनको हर एक परिस्थितियों का सामना करना बहुत अच्छे से आता था। इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादी जी की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखा मालूम पड़ता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया। दादाजी की जब मृत्यु हो जाती है तो वो चुपचाप हो जाती हैं और उदास रहने लगती हैं और उनके पूरा संसार जो है वो बिल्कुल एक धोखे सा लगता था, क्योंकि दादाजी ने उन्हें धोखा दिया था। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे और दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम, बगल में छुरी वाले दोस्तों की सुचिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। दादा की श्राद्ध में दादी माँ ने मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसा करती थी। लेखक उस समय की बात बता रहे हैं जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रहा था। माघ के दिन थे। दादी माँ उस वक्त हर वक्त उदास रहती थी। शाम को उन्होंने देखा कि दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिए जलाए हाथ जोड़कर बैठी थी। उनकी स्नेह कतार आंखों में लेखक ने आंसू कभी नहीं देखा था।
तो वो बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठे रहे। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, लेखक धीरे से कहते हैं। तभी दादी माँ कहती, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? तो लेखक कहते हैं, दादी माँ एक बात पूछूं, बताओगी ना? लेखक फिर उनसे कहते कि उनके स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखकर कहते हैं कि तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराकर कहती है, पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल। और उन्हें खाना खाने के लिए लेकर जाने लगती हैं। तभी धोती तो बदल लो दादी माँ। लेखक कहते हैं, तुम्हें सर्दी गर्मी नहीं लगती? वे मुझे खींचती रसोई ले गई और सुबह मैंने देखा चरपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपए कोई देता नहीं। कितने के? तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो रहे थे। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। तभी लेखक, मैं तो अभी ही हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा के यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इन्हें पहना नहीं, इसे सहेजकर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। जब वो अपने बेटे और पोते को धन के लिए रोते हुए देखती हैं, पैसे के लिए, तो वो अपने पोतों को कहती हैं कि तुम लोग रोते क्यों हो? तुम्हारे दादा मुझे एक कंगन दे के गए थे, मैंने इसी दिन के लिए इसे बचा कर रखा था। उनका आंसू पोंछकर कहती हैं कि ये लो। सचमुच मुझे दादी माँ साफ भ्रष्ट देवी सी लगी। लेखक कहते हैं कि सचमुच उनको उनकी दादी माँ एक देवी सी लगती। धुंधली छाया विलीन हो गई और धीरे धीरे उनकी ये धुंधली जो छाया है वो खत्म हो गई। उन्होंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखें फैलाकर उनकी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा था। लेखक के हाथ में अभी भी उनके भाई का पत्र काँप रहा था। काली चींटियों से कतारें धूमिल हो रही थी और आंखों पर विश्वास नहीं होता था। उनका मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता था कि क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? जब उनको इस चीज़ का खबर मिलता है कि दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, तो उनको इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये पाठ ज़रूर समझ में आएगा कि किस प्रकार हमारे ऊपर हमारे बड़ों का, बुजुर्ग का साया होना बहुत ज़रूरी है। और उनके होने से हमारे जीवन में बहुत लाभ भी होते हैं, उनके विचार विमर्श के कारण ही हम आगे की ओर बढ़ पाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये दादी माँ द्वारा बताई गई इस कहानी से ज़रूर सीख मिली होगी कि किस प्रकार दादी माँ ने सहजता से, अपनी कठोरता से और अपने आदर्शों से लोगों का सही देखभाल किया और अंत तक अपने परिवार का साथ दिया और अपनी ममता को निछावर करते गई। धन्यवाद।